नमस्कार त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं और ये वक्त है दंगल का। आज का दंगल भ्रष्टाचार के साथ हो रही सियासत और भ्रष्टाचार के खिलाफ हो रही कार्रवाई पर है। दिल्ली में भ्रष्टाचार के 2 अलग अलग मामलों में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने जांच की कार्रवाई आगे बढ़ाई है। रेलवे में नौकरी देकर बदले में जमीन लेने के घोटाले में सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव से पूछताछ की है, तो वहीं दिल्ली के शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने तिहाड़ जेल में जाकर मनीष सिसोदिया से पूछताछ की है। इसके पहले ईडी ने अरुण पिल्लई नाम के आरोपी को भी गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 13 मार्च तक ईडी की कस्टडी में भेजा गया है। इधर केजरीवाल का कहना है कि कर्नाटक में जिस बीजेपी के विधायक के घर से 8 करोड़ रुपए नकद मिले वो आजाद घूमता रहे और बीजेपी अगर भ्रष्टाचार रोकने की बात ना ही करे तो ज्यादा ठीक है। घोटालों की जांच में एजेंसियों की तेज हो रही कार्रवाई को लेकर 8 विपक्षी दलों की ओर से केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का सवाल पहले ही उठाया जा चुका है और अब लालू यादव से पूछताछ को लेकर आरजेडी की ओर से धमकी दी जा रही है कि सत्ता हमेशा के लिए किसी की नहीं रहती। लालू की बेटी रोहिणी ने तो दिल्ली तक की कुर्सी हिलाने की धमकी दी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 2024 के चुनाव से पहले विपक्षी दलों पर जांच एजेंसियों की कार्रवाई तेज हो रही है? क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रही एजेंसियों पर सवाल उठाकर राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है? क्या जांच एजेंसियों की ओर से भ्रष्टाचार के मामलों में चुनिंदा कार्रवाई की जाती है? इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, लालू यादव के घर से सीबीआई की टीम निकल गई है। आपको बताते चले, दूसरे राउंड की पूछताछ के बाद सीबीआई की टीम जो काफी देर से लालू यादव से पूछताछ कर रही थी वो फिलहाल निकल गई है। राजधानी दिल्ली में मीसा भारती के घर पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लालू के घर से सीबीआई की टीम निकल गई है। किस तरह के सवालों का जवाब देना पड़ा है लालू प्रसाद यादव को, ये सवाल महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके रेल मंत्री रहते हुए नौकरी के बदले जमीन लेने के बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। 7 लोगों को त्वरित तौर पर जल्दी नौकरी दी गई और यहां पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले एक तरफ राबड़ी देवी से पूछताछ हुई, उसके बाद लालू प्रसाद यादव से पूछताछ की गई। किस तरह के सवालों का सामना लालू यादव को करना पड़ा है, अपने संवाददाता से इसके बारे में हम और ज्यादा जानकारी लेंगे। लेकिन बार बार सवाल जो विपक्षी दलों की ओर से पूछे जा रहे हैं, 24 का चुनाव नजदीक है, इस वजह से विपक्षी दलों के खिलाफ ये कार्रवाई तेज करके जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है सरकार। क्या जांच एजेंसियों की ओर से भ्रष्टाचार के मामलों में भी चुनिंदा कार्रवाई की जाती है? कई ऐसे सवाल हैं जिस पर आज दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। बिहार से दिल्ली तक और बिहार से तेलंगाना तक 2 अलग अलग घोटाले। दोनों घोटालों में केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई और उस कार्रवाई के खिलाफ केंद्र पर होते सियासी हमले। ये रंग है भ्रष्टाचार के नाम पर हो रही राजनीति के। और इसी राजनीति के बीच केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई भी तेजी से जारी है। एक तरफ दिल्ली के शराब घोटाले की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय की 2 टीमें दिल्ली के तिहाड़ जेल में मनीष सिसोदिया से पूछताछ करने के लिए पहुंची, तो दूसरी ओर जमीन के बदले रेलवे में नौकरी के घोटाले की जांच कर रही सीबीआई की टीम लालू यादव से पूछताछ करने 2 बार पहुंची। विरोध में आरजेडी के कार्यकर्ता और लालू यादव के परिवार के लोग पटना से लेकर दिल्ली तक और जमीन से लेकर सोशल मीडिया तक विरोध जताने लगे। लेकिन सीबीआई की टीम ने लालू यादव से मीसा भारती के पंडारा पार्क वाले घर में 2 घंटे से अधिक की पूछताछ की। ये टीम दोबारा पहुंची। दरअसल लालू यादव और उनकी पत्नी और बेटियों समेत 16 लोगों के खिलाफ जमीन के बदले नौकरी घोटाले में मुकदमा चल रहा है। ये 2004 से 2009 के बीच की बात है, जब लालू रेल मंत्री थे। लालू यादव पर पटना के ही 12 लोगों से जमीन लेकर रेलवे में डी ग्रुप की नौकरी देकर अपने परिवार के नाम 7 प्लॉट्स लेने का आरोप है। इस मामले में आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की गई और 16 आरोपियों के खिलाफ अक्टूबर 2022 में सीबीआई ने चार्जशीट फाइल कर दी। सभी आरोपियों को 15 मार्च के दिन अदालत में हाजिर होना है। सरकार चले जाने की आपकी टीस बहुत गहरी है। अब उस गहरी टीस का बदला लेने के लिए आप ये कर रहे हैं, एक आदमी इलाज करा करके लौटा है। महंगी जमीन उनसे ली गई सस्ते भाव पर और नौकरी दी गई, तो इस बात का जवाब तो देना पड़ेगा ना आपको। अब आप जवाब नहीं देंगे और कहेंगे सीबीआई दुरुपयोग कर रही है। इधर अरविंद केजरीवाल भी भ्रष्टाचार की चुनिंदा जांच को लेकर केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों पर सवाल उठा रहे हैं।
जिस देश के प्रधानमंत्री लोगों को अच्छी शिक्षा और अच्छा इलाज देने वालों को तो जेल में डाल दें और देश को लूटने वालों का साथ दें, उस देश की स्थिति बहुत चिंताजनक है। आज अरविंद केजरीवाल की जो हालत है उसे देखकर मुझे दया आती है और लगभग उनका चेहरा, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी घबराहट देखकर ये निश्चित लग रहा है कि शराब घोटाले में केवल सिसोदिया नहीं, अरविंद केजरीवाल खुद भी फंसने वाले हैं। भ्रष्टाचार की जांच पर राजनीतिक जंग के बीच जांच एजेंसियों की कार्रवाई तेजी से बढ़ रही है। दिल्ली के शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की सिसोदिया से पूछताछ से पहले अरुण रामचंद्रन पिल्लई नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया है। अरुण पिल्लई के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता के करीबी हैं और सूत्रों के मुताबिक उस पर शराब माफिया से मिली 100 करोड़ रुपए की रकम आप नेताओं तक पहुंचाने का आरोप है। अब प्रवर्तन निदेशालय अरुण पिल्लई और मनीष सिसोदिया दोनों से पूछताछ कर रहा है, लेकिन इन जांच एजेंसियों की कार्रवाई को राजनीतिक बदला इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक तरफ 8 से अधिक विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की तेजी से जांच चल रही है, दूसरी तरफ कर्नाटक में जिस बीजेपी विधायक के बेटे के घर से रिश्वत के 8 करोड़ रुपए नकद मिले थे उसे गिरफ्तार तक नहीं किया जा सका है और अब उसे अंतरिम राहत भी मिल गई है। सारा अपोजिशन, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने वाले तमाम लोग ये शिकार हो रहे हैं इस तरह के। मैंने इधर है तो उस पर भ्रष्टाचार का आरोप है, सीबीआई पूछ रही है, ईडी पूछ रहा है, उधर चला गया तो सबको छुट्टी मिल जा रही है। केवल रेड करती है, केवल पूछताछ करती है, वर्ष बीत जाते हैं, कुछ नहीं होता है, तो सीबीआई की विश्वसनीयता पर सवाल होता है कि इनके पास कुछ है ही ऐसा नहीं जो कि ये पब्लिक डोमेन में ला सके। जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक और पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक केंद्रीय जांच एजेंसियों के रडार पर भ्रष्टाचार के आरोपी नेताओं की लंबी लिस्ट है। यही वजह है कि विपक्षी दलों की ओर से अब चिट्ठी लिखकर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पटना से शशि भूषण और दिल्ली से सृष्टि ओझा, अमित भारद्वाज और मुनीश पांडे के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। करप्शन पर हो रहा ये एक्शन 2024 के चुनाव से क्या है, इसका कनेक्शन? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। आलोक शर्मा जी, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश मिश्रा जी, स्पोक्स पर्सन जेडीयू के हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव झा जी, आप विधायक हैं और स्पोक्स पर्सन आम आदमी पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। अजय आलोक जी, वे आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और हमारे साथ हैं मृत्युंजय तिवारी जो कि स्पोक्स पर्सन है आरजेडी के। लेकिन शुरुआत प्रेम शुक्ला जी आप ही से करते हुए, सीधे सीधे लालू प्रसाद यादव के परिवार की ओर से कहा जा रहा है कि अगर ज्यादा आंच आई तो दिल्ली की कुर्सी हिला देंगे। विरोधी दलों को परेशान करने के साजिश के तहत सीबीआई की टीम को भेजती है बीजेपी। क्या है इस पर जवाब? वो सीधे दिल्ली की कुर्सी को हिलाने का दावा कर रही हैं लालू की बेटी। जी नहीं, इस तरह के दावे करने का हर किसी को अधिकार है, लेकिन कृपा करके बताएं, श्रीमान लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति और चारा घोटाले का जो मामला है, चारा घोटाले का मामला 1991 में दर्ज हुआ तो किसकी सरकार थी? 1997 में वो अरेस्ट हुए देवेगौड़ा की सरकार थी। 2013 में कन्विक्ट हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। उसमें उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार जी ने जज मैनेज करके उनको कन्विक्ट करवा दिया। और अभी जिस मामले में अभी शिवानंद तिवारी जी का स्टेटमेंट दिखा रही थी, यही शिवानंद तिवारी थी जो 2009 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ललन सिंह के साथ ये सारे प्रमाण दे रहे थे कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में गवाहों के बयान बदलने के बदले में उनको सेंट्रल रेलवे में नौकरियां दिलाई गई। और यही लोग जो है भूमि लेकर जो नौकरियां दिलाने का आरोप ये जदयू वाले लगा रहे थे। 2015 में यही लोग जो है सरकार छोड़कर भागे थे इसी आधार पर। तो अब जो है चूंकि इन्होंने साइड बदल दिया है, इसलिए सीबीआई इंक्वायरी करना बंद कर दे। जब तक ये आरोप लगाए तब तक तो सीबीआई इंक्वायरी करे। बिहार में सत्ता चली गई ना बीजेपी की, तो बीजेपी को दर्द हो रहा है, बंद कर दे। हाँ, आरजेडी के नेता ये भी कह रहे हैं कि सत्ता चली बीजेपी गई है, को उसका दर्द हो रहा है। इनको क्यों दर्द हो रहा है? भेजी जा रही है सीबीआई। नहीं, जदयू को क्यों दर्द हो रहा है? जदयू के ललन सिंह ही थे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगा रहे थे, तब वे प्रदेश अध्यक्ष थे, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं और लालू जी की बेटों के साथ उनका गठबंधन हो गया है। ठीक है। तो अब चूंकि इनका गठबंधन हो गया है, हाँ। इसलिए जो है अब भ्रष्टाचार के आरोप निरस्त कर दिए जाए और उनको क्लीन चिट दे दी जाए। साहब ऐसे तो नहीं हो सकते ना। जांच एजेंसियां किसी के नीतीश कुमार के
पलटी मारने के कारण वो पलट जाए, ठीक ये है, संभव नहीं है ना। ठीक है, नीतीश कुमार पलटूरा में से ठीक है। जेडीयू के नेता से इसका मैं जवाब ले लूंगी, लेकिन मृत्युंजय तिवारी जी आपके पास आते हुए जरा दिखाइए, होली का रंग लगाए हुए हैं, लेकिन होली के रंग में भंग डालने की पूरी तैयारी सीबीआई ने कर ली है। मृत्युंजय तिवारी जी, अब अगर घोटाले के इतने गंभीर आरोप लगेंगे, पूछताछ की जाएगी, तो फिर उसको क्यों 2024 के चुनाव और बिहार से जोड़कर देख रहे हैं आप? भ्रष्टाचार के मामलों की जांच नहीं करेगी क्या सीबीआई? देखिए, पहली बात तो चित्रा जी, होली के रंग में भंग तो बीजेपी का पड़ा। ये तो महागठबंधन का सरकार बनने के बाद पहली होली है, बीजेपी की तो विदाई हो गई, तो होली के रंग में भंग नहीं पड़ने वाला है। ये जो भाजपाई चाहे जितना भेजे सीबीआई, 2024 की कमजोर नहीं होगी लड़ाई। ये बात कान खोल करके सुन ले हमारे विरोधी। लालू जी ने जब भर दिया हुंकार महागठबंधन की रैली में, तो डर गई मोदी जी की सरकार। लड़ाई ये है भ्रष्टाचार और सदाचार का दो पैमाना नहीं हो सकता है, दोहरा मापदंड नहीं चलेगा कि जो कमल साबुन से स्नान करेगा वो सदाचारी, जो नहीं करेगा वो भ्रष्टाचारी। कर्नाटक में अभी बीजेपी के विधायक के यहाँ करोड़ रुपए मिले, कहाँ गए आईटी ईडी सीबीआई? या इनसे पूछिए तो। येदियुरप्पा जी हो चाहे ममता बनर्जी जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के कई नेता जब बीजेपी में आए उस समय जब थे तो वो भ्रष्टाचारी थे, जब बीजेपी में आ गए हरिश्चंद्र हो गए। हाँ। ये कौन सा तिलिस्म है बीजेपी के पास? ये भ्रष्टाचार और सदाचार का परिभाषा बीजेपी के अनुसार चित्रा जी नहीं चलेगा। बोलिए प्रेम शुक्ला जी, सब देख रही है। वो जो 8 करोड़ विधायक के बेटे के पास से बरामदगी हुई है, उसका जवाब कोई देगा या नहीं देगा? प्रेम शुक्ला जी, उसके खिलाफ कब होगी कार्रवाई, कब पकड़ में आएगा वो? निश्चित देंगे। चित्रा त्रिपाठी जी भ्रष्टाचार पर सबसे अधिक भाषण देने का अधिकार जो भ्रष्टाचार के मामले में सजा याफ्ता उस पार्टी का प्रवक्ता ही दे सकता है। जिनके यहाँ 8 करोड़ पकड़ा गया, उनका बेटा गिरफ्तार है, और जिसको आवश्यकता पड़ेगी उसको वहां की लोकायुक्त पुलिस गिरफ्तार करेगी। हाँ। और गिरफ्तारी की कार्रवाई जिस तरह से राज्य सरकार ने की, उससे यह स्पष्ट हो गया कि भ्रष्टाचारी चाहे जिस पार्टी को, उस पर कार्रवाई होगी। यह तो इनके झूठ का और बेनकाब करने वाला काम है। ये जो झूठ बोलते हैं, और भाई लालू प्रसाद यादव 1991 के चारा चोरी घोटाले के मामले में कन्विक्ट है कि नहीं है, सजा याफ्ता है कि नहीं है? लालू प्रसाद यादव जैसे भ्रष्टतम नेता के प्रवक्ता जो है, ये भ्रष्टाचार में प्रमाण पत्र बांटेंगे, भ्रष्टाचार भी करेंगे और भ्रष्टाचार में प्रमाण पत्र बांटेंगे। तिवारी जी को थोड़ा तो शर्म कर लीजिए, इतनी बेशर्मी आपके स्वास्थ्य के लिए दोनों लोग बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा, एक एक करके दोनों लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। मृत्युंजय तिवारी जी, हाँ, और भ्रष्टाचार के सपोर्ट में इस तरह से खड़े आप साथ में बोलेंगे, आपकी आवाज नहीं आएगी तिवारी जी। हाँ, इतना बेशर्मी मत दिखाइए। वो कह रहे हैं कि जमीन लेकर नौकरी दी गई थी कि नहीं दी गई थी? ये संयोग तो नहीं हो सकता ना मृत्युंजय तिवारी जी, कि जिस समय नौकरी दी जाए उन्हीं लोगों से जमीन ली जाए? ये संयोग तो नहीं हो सकता ना। वो कह रहे हैं दाल में बहुत कुछ काला है। चित्रा जी, पहली बात ये इतना पुराना मामला है, पूरा 2021 में ये मामला समाप्त। अरे सुन लीजिए ना, 2021 में ये मामला क्लोज हो गया, इसके बाद फिर से इसे निकाला गया। ये तो रेलवे ने सारे अधिकारियों ने रेलवे ने इसे क्लीन चिट दे दी है। ये बार बार भाजपाई बनकर सीबीआई आते हैं और इसी मामले को खंगालते हैं। ये शरद पवार जी के पार्टी के उनके पुत्र जब आए थे तो वो सदाचारी हो गए, नहीं तो वो भ्रष्टाचारी थे। क्यों नहीं बोलते प्रेम भाई? अडानी जी पर अज्ञानी है, लालू जी पर जान दे रहे हैं। ये कैसा फॉर्मूला है? कहे नीरव मोदी जी, सवाल बड़ा है। अडानी पर अज्ञानी है, लालू जी पर ज्ञानी है। जवाब दीजिएगा प्रेम शुक्ला जी। बाकी लोगों को भी लेकर आते हैं जल्दी से, बाकी लोगों को भी। संजीव झा जी, लालू प्रसाद यादव कन्विक्ट है। ठीक है सर, ठीक है सर, बाकी लोगों को भी मौका देंगे। चारा चोर जिसने देश का खजाना पहुंचा दिया, अडानी को खजाना उठा दिया, जनता की दाढ़ी तबाही को उठा दिया। अरे दोनों लोग एक साथ बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। यही बातें आप दोनों को मैं बार बार समझा रही हूँ। दोनों लोग साथ में बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। हो गया मृत्युंजय तिवारी जी, ठीक है सर। इधर का भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, उधर का भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार नहीं है, ऐसा तो नहीं होगा ना। दोनों लोगों से सवाल पूछा जाएगा। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, अब जेडीयू का क्या स्टैंड है? क्योंकि एक बार भ्रष्टाचार के आरोपों के मद्देनजर ही तेजस्वी यादव से अपना दामन नीतीश कुमार ने छुड़ा लिया था, जब उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। तो
जीरो टॉलरेंस का क्या हुआ जिस करप्शन के मामले में बार बार आप लोग इस तरह के बयान देते थे? लालू यादव से पूछताछ हुई है जमीन के बदले नौकरी देने के आरोपों के मामले में। चित्रा त्रिपाठी जी, पहले तो होली की सबको शुभकामनाएं। और इस होली के रंग में सबसे पहली बात जो आनी चाहिए कि भाजपा जो रंग खेलना चाहती है वो खेल रही है, लेकिन उसके ऊपर 8 करोड़ का कालिक पुता है कर्नाटक में और वो फरार है। उस पर न ईडी सीबीआई नहीं है, आपने ये बात कह दी। नीतीश कुमार जी का एक बहुत बड़ा कथन हमेशा रहता है जो मीडिया यूज भी करता है कि ना हम किसी को फंसाते हैं ना हम किसी को बचाते हैं, लेकिन भारत की केंद्र सरकार लगातार सेलेक्टिविज्म के अंतर्गत किसी को बचा रही है, किसी को फंसा रही है। इसका उदाहरण आप सुनते जाइए। 21 जुलाई 2015 को भारतीय जनता पार्टी एक बुकलेट लेके आती है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी खुद मौजूद होते हैं, जिसमें कहते हैं हेमंत विश्व शर्मा लुइस बर्जर केस में घोटाले के शामिल हैं, इनके ऊपर दाग है, क्योंकि वही उस विभाग के मंत्री हुआ करते थे। हाँ। और जब उसकी सरकार बदल गई, तरुण गोगोई की भाजपा की सरकार आ गई और अगस्त 2015 में जब हेमंत विश्व शर्मा ज्वाइन कर लेते हैं भाजपा, तो वो दूध से धुल जाते हैं, उनके ऊपर रंग सारी काली उतर जाती है। इसी तरह से जब भावना गवली ईडी के 5 सम्मन को अनदेखा करती है और शिंदे के सेना गुट को ज्वाइन करती है, उस पर सम्मन बंद हो जाता है। हाँ। यशवंत यादव पर ईडी का फेमा का केस है, वो बंद हो जाता है। शुवेंदु अधिकारी ज्वाइन करते हैं भाजपा, बंद हो जाता है। नारायण राणे का 300 करोड़ का घोटाला बंद हो जाता है। इस तरह के कम से कम 10 बड़े उदाहरण है घोटाले के जिसमें भाजपा ने ईडी और सीबीआई की जांच को उस व्यक्ति के खिलाफ बंद किया है। तो जो कालिक पुती है 8 करोड़ की कर्नाटक में, वो भी कभी न कभी ये बंद कर देगी। बिहार के मंत्री गिरिराज सिंह के घर में पैसा पकड़ाता है, ईडी सीबीआई चुप हो जाती है, कुछ नहीं बोलती है। तो ये जो सेलेक्टिविज्म है भारतीय जनता पार्टी का ईडी और सीबीआई के द्वारा विपक्ष को टारगेट करने का, इससे पता चलता है वो कितनी गैर जिम्मेदार है और न्याय के प्रति बहुत ज्यादा गैर जिम्मेदार है। नीतीश कुमार जी अपने शासन काल में पिछले 15 साल से, और ये जो चौथा टर्म चल रहा है, एक भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, ना उनके सरकार के खिलाफ, ना उनके किसी मंत्री के खिलाफ। ये उनकी अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि है और वो न किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं। जो मामला न्यायालय के सामने विचाराधीन है उस पर टीवी डिबेट में टिप्पणी करना मेरे लिए बहुत उचित नहीं होगा। 14 तारीख को उनको सम्मन जारी किया गया है और बार बार सीबीआई, पिछले ये केस कब का है, 2004-9 का, तब से सीबीआई एक उत्तर नहीं ढूंढ पाई है, बार बार जाकर के टटोलना। ऐसी कौन सी संस्था है जो एक बार में टटोल के नहीं पता कर पाएगी कि क्या है उसमें? ठीक है। इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं आप उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपने एक पॉइंट और जोड़ने दीजिए, जिस दिन ये महागठबंधन विश्वास मत हासिल कर रहा होता है बिहार में, उस दिन सीबीआई एक एमएलसी के घर पे 24 घंटे उनको ग्रिल करती है, एक अधेला नहीं मिलता है वहां से। और आज तक सीबीआई ये नहीं बता पाई कि उस एमएलसी के घर में उस दिन क्या करने गए थे। इसका मतलब उस सरकार को डराने गए थे जो विपक्ष में वहां पे विश्वास मत हासिल कर रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी ईडी सीबीआई की मिसयूज कर रही है, दिखता तो है। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। वो लंबी फहरिस्त लेकर बैठे हुए थे उन नेताओं की जो बीजेपी में शामिल हो गए और उसके बाद उनका मामला बंद हो गया। जी प्रेम शुक्ला, मैं ये जानना चाहता हूँ कि चारा चोरी के आरोप में सुन लीजिए जवाब सुन लीजिए शुक्ला जरा सत्यप्रकाश जी सुन लीजिए। चलिए आपका चेहरा जो है न्यायालय ने सुना दिया फैसला, बाकी पर कुछ बताएंगे? नहीं, मुझे कृपा करके बताइए ना, कृपा करके। अब देखिए मेरे बीच में बोल रहे हैं, एक एक करके बोले ना, एक एक करके। प्लीज उनको बोलने दीजिए, दोनों लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। अब आप चौंक कर मुद्दों पर सवाल उठा है। हाँ ठीक है, उसी मुद्दे पर जवाब ले लेते हैं। आपसे भी पूछा जाएगा ना कि विपक्षी नेता जब मोदी जी को चिट्ठी लिख रहे थे तो जेडीयू ने दस्तखत क्यों नहीं किए? तेजस्वी यादव दस्तखत करते हैं तो जेडीयू अपने आप को बैक क्यों कर लेती है उस चिट्ठी से? इस सवाल का जवाब दीजिएगा। लेकिन पहले प्रेम शुक्ला जी ने किया है, चित्रा जी मेरी बात रखो। तो डिप्टी सीएम की पार्टी और जेडीयू एक ही तो नहीं हो गई ना सर? जब बोले प्रेम शुक्ला जी। चित्रा जी चारा चोरी के मामले में आरोप लगाकर अलग होते हैं और चारा चोरी में कन्विक्ट होने के बाद किस द्रव से धोया गया था कि आपको जो है लालू जी बहुत प्यारे लगने लगे? जरा बताइए। आप ही 2015-16 में आरोप लगा रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस ललन सिंह कर रहे थे, तो ललन सिंह जो थूक रहे थे आज चाट रहे हैं कि नहीं चाट रहे हैं? तो क्या ऐसा थूके थे कि उसको चाटना पड़ा आपको? जरा कृपा करके बताइए। 2017 में आप उनको छोड़कर भागे भ्रष्टाचार के आरोप पर। भ्रष्टाचार का आरोप आप ही लगाए थे, नहीं आप ही निम्न स्तर पर ले जा रहे हैं।
किस चीज से धुला तो पूछ तो रहा हूं ना, गौमूत्र से धोए नहीं, ये कि आपने विशेष करके कोई द्रव आपसे ये उम्मीद नहीं जिससे करता लालू जी शुक्ला और जी, आप ज्ञानी आरजेडी धोई प्रबुद्ध आदमी गई है। और उसे आपका निम्नतम स्तर है सत्य प्रकाश जी, आपका निम्नतम स्तर। मतलब आप पर जो सवाल है उस पर कोई जवाब नहीं है आपका। आप बताइए तो सही, ललन सिंह ने फूका था कि नहीं था, और वो चाट रहे कि नहीं चाट रहे, ललन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि नहीं की थी, ललन सिंह गवाह पेश कर रहे थे कि नहीं पेश कर रहे थे, तो आपके पास उत्तर नहीं है क्योंकि आप पलटू राम हैं। पलटू राम की पार्टी चाहती है कि सीबीआई पलटू राम हो जाए, आप चाहते हैं ईडी पलटू राम हो जाए, तो सीबीआई ईडी पलटू राम नहीं होगी। नीतीश कुमार चरित्रवान नहीं होंगे, नीतीश कुमार दुष्चरित्र हो सकते हैं, सत्ता लोलुपता में ऐसे अंधे हो सकते हैं कि कल तक जिसको चोर कह रहे थे आज उसको प्रमाण पत्र दे सकते हैं। कल तो आप रहे हैं साहब, सत्य प्रकाश जी आप अपना नाम सत्य प्रकाश कर लीजिए। ठीक है सर, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, दोनों लोग साथ में बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा, किसी की भी आवाज समझ में नहीं आएगी सर। ठीक है, दोनों लोग साथ में बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। तीन और मेहमान इंतजार कर रहे हैं, जरा उनका जल्दी जल्दी रुक कर लेते हैं। आलोक शर्मा जी आपके पास आते हुए, आलोक शर्मा जी आपके पास आते हुए। ठीक है सर, जरा कांग्रेस को भी बोलने दीजिए। ठीक है सर, ठीक है, दोनों लोग साथ में बोल रहे थे, किसने क्या बोला न दर्शकों को समझ में आया और ना मुझे समझ में आ रहा था। प्लीज एक एक करके अपनी बात रखेंगे। आलोक शर्मा जी आपके पास आते हुए, जब विपक्षी लामबंद हो जाते हैं, वापसी उनको बीच में बुलवा के जो है उनको बचाने का दुष्कार्य किया है। सर मुझे तो आप दोनों लोगों की आवाज समझ में नहीं आ रही थी। आगे बढ़ते हुए अब उम्मीद है कि एक दूसरे के बीच में मैं तो उनके बीच में नहीं बोल रहा था बिल्कुल। ठीक है, मैं तो उंगली उठाकर अपना समय की प्रतीक्षा कर रहा था। अभी कुछ बाकी रह गया हो तो बोल लीजिए प्रेम शुक्ला जी, जल्दी से 2 लाइन में। नहीं, मेरे बीच में आपने आप ही कह रही हैं कि मैं उन्होंने लगातार मेरे बीच में बोले, मैं तो उनके बीच बोल नहीं रहा था। और मेरा सवाल बहुत सीधा और साफ है कि ललन सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, शिवानंद तिवारी केस कर रहे थे, आज शिवानंद तिवारी जदयू में से आरजेडी में कूद गए, आज जो है इनके ललन सिंह चुप हो गए, तो आप कल तक प्रमाण पेश कर रहे थे, वो प्रमाण पलट गए क्या? ठीक है, पलटू राम होते ही सीबीआई भी पलट जाए, ये अपेक्षा क्यों करते हैं? आप पलटू राम है, ठीक है, सीबीआई पलटू राम नहीं हो सकती। ठीक है, अब जरा चर्चा को और विस्तार देते हुए बाकी मेहमानों को भी चर्चा में शामिल करते हुए आलोक शर्मा जी सीधे आपके पास आते हुए, जब पीएम को 8 विपक्षी दल चिट्ठी लिखते हैं सीबीआई ईडी के खिलाफ, उस समय कांग्रेस नदारद रहती है। जब मनीष सिसोदिया को लेकर विपक्षी लामबंद दिखाई देते हैं तो कांग्रेस नदारद रहती है। अब ये बताइए, वास्तव में सीबीआई ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है क्या 2024 के चुनाव के ठीक पहले विपक्षी दलों को परेशान करने के लिए, और खासकर उन दलों को परेशान करने के लिए जो अलग अलग हिस्सों में मजबूत दिखाई दे रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जहां तक बात आम आदमी पार्टी की है तो वो विपक्षी दल नहीं है, वो तो भाजपा का ही एक गुट है, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी कह रहे थे साहब वो पलटू राम है, फलाने क्या है। 2015 में जेडीयू और बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़ी तो सबके डीएनए पूछे जा रहे थे और नीतीश कुमार सबसे भ्रष्ट थे। और 2020 में मोदी साहब तमाम मंचों से उनको क्लीन चिट देते घूम रहे थे। अब कौन पलटू राम है पता नहीं। नारायण राणे के लिए विधानसभा में ये कहा गया महाराष्ट्र की में होना चाहिए, आज वो केंद्र में मंत्री। अजीत पवार 800 करोड़ के घोटाले के मुख्य आरोपी थे, फिर रातों रात शपथ हो गई। पलटू राम पता नहीं कौन है। हेमंत बिश्व शर्मा की सीडी निकली, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सब कुछ हुआ, फिर वो मुख्यमंत्री हो गए। ज्यादा दूर मत जाइए, अभी थोड़े दिन पहले मेघालय में क्या हुआ कि जो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी थे उनके साथ बीजेपी सरकार में शामिल हो गई। तो पलटू राम पता नहीं कौन है। मुद्दा ये है कि वीरभद्र सिंह जी की बेटी की शादी थी, उस समय पर वहां पर इनकम टैक्स के लोग पहुंचे, किसान आंदोलन था तो किसानों के ऊपर इनकम टैक्स की रेड पड़ी और इनकम टैक्स के नोटिस गए। थोड़े दिन पहले शिवसेना के तमाम एमएलए को नोटिस पहुंचे और उसके बाद जब वो सरकार गिर गई तो वो नोटिस बंद हो गई। नोटबंदी हो, कोरोना हो, 40% कमीशन हो, अडानी हो, सब जगह इनके लोग मिलते हैं। जम्मू कश्मीर का चुनाव होता है तो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को 2 परिवारों ने लूट खाया और फिर उनके साथ सरकार बनाते हैं। 99% जो ईडी सीबीआई की रेड है वो विपक्षी दलों के यहाँ पड़ती है। अशोक गहलोत की सरकार को डिस्टर्ब करने के लिए 4 बार ऐसा हुआ। आज 9 साल हो गए, 5वीं बार लालू प्रसाद यादव जी के परिवार से पूछताछ हो रही है। अरे भाई, आप नौटंकी कर रहे हैं क्या? 2G में आपने कहा कि इससे बड़ा कोई विश्व का घोटाला नहीं, और 2014 से पहले देश जो है घोटालों का देश था। और मोदी साहब ने अपनी तरफ से आज तक एक भी जांच शुरू नहीं की कांग्रेस के खिलाफ या पूर्व किसी मंत्री के खिलाफ
और 9 साल में जिसको बंद कर दिया, शुरुआत ही नहीं की, चाहे 2G हो चाहे कोलगेट हो, उनको बंद और कर दिया। ठीक है। डीएमके को क्लीन चिट किसने दी? इसी सरकार ने दी। तो पूरी तरह से ये लोग अब बेनकाब हो गए कि अडानी को बचाएंगे, विपक्षियों को परेशान करेंगे, जहां जहां चुनाव आएगा वहां परेशान करेंगे, जहां सरकारें गिरानी होंगी वहां पर परेशान करेंगे। मैं तो पूछना चाहता हूं प्रेम शुक्ला साहब, पता नहीं किस तरह की शब्दावली आलोक का जी, इस्तेमाल एक बात कर को रहे हैं। लेकर मैं कंफ्यूज हूं। मनीष सिसोदिया के ऊपर अगर कार्रवाई की जाए तो आपको लग रहा है वो भ्रष्टाचारी हैं, वो बिल्कुल ठीक किया है सीबीआई ने, और अगर कांग्रेस पार्टी या आपके सहयोगी दलों के साथ किया जाए तो फिर आपको लग रहा है कि वो गड़बड़ है? हाँ चित्रा जी, मैंने कहा एक बार भी कि वो भ्रष्ट हैं या नहीं, हाँ, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ जिन लोगों ने दामाद श्री पुस्तक निकाली थी, वो श्री श्री रविशंकर प्रसाद अहंकार प्रतिमूर्ति ने, वो दामाद श्री पुस्तक का क्या? थोड़े दिन बाद अगर मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ भी कुछ नहीं निकलेगा तो जरूर सवाल पूछा जाएगा। अगर उनके खिलाफ कुछ होगा तो नहीं पूछा जाएगा, स्वाभाविक है। अरे दिल्ली में आप ही के कांग्रेस पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया के खिलाफ लगातार हंगामा कर रहे हैं, नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाल रहे हैं। ठीक है, संजीव जी से जवाब ले लेती हूँ मैं। आप उनको बी टीम बता रहे हैं भाजपा की। चित्रा जी, मैं अंतिम बात पूछना चाहता हूँ। नेशनल हेराल्ड 2012 से चल रहा है, हाँ, अभी भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी चल रही है। मतलब इसको क्या कहें? इसको प्रतिशोध ना कहें तो क्या कहें? ठीक है प्रेम शुक्ला जी, एक एक करके सत्ता बनाने का, दूसरों को जो परेशान करने बीजेपी का पर आपने आरोप लगाए हैं, प्रेम शुक्ला जी जवाब देंगे। अजय आलोक जी बहुत देर से हमारे साथ हैं। सर मैं लौट रही हूँ, एक बार संजीव झा, अजय आलोक दोनों लोग बहुत देर से हमारे साथ हैं। संजीव झा जी, वो तो बोल रहे हैं बीजेपी की ही बी टीम है आम आदमी पार्टी। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस बहुत कंफ्यूज पार्टी है, उसमें कोई स्टेटमेंट देना मुझे लगता है कि अपना समय खराब करना है। जिसके साथ पूरा विपक्ष हो और फिर कांग्रेस कहे कि भारतीय जनता पार्टी का बी टीम है, उनका यह अपना स्टेटमेंट हो सकता है। लेकिन एक बात समझिए चित्रा जी, आज एक ये अजीब संजोग नहीं है कि वो दो लोग, एक ने शिक्षा में क्रांति की और पूरे देश के लोगों की नई उम्मीदें दी। आज पूरे देश में सरकारी शिक्षा के विषय पे चर्चा हो रही है, और जब हम गुजरात में चुनाव लड़ रहे थे तो 28 साल बाद ही सही प्रधानमंत्री जी जाकर स्कूल के कमरे में बैठे। दूसरे सत्येंद्र जैन जी, जिन्होंने मोहल्ला क्लिनिक के जरिए प्राइमरी हेल्थ डिलीवरी सिस्टम का बेस्ट मॉडल दिया, जिसको कि पूरे देश के अलग अलग सरकारें अलग अलग तरीके से अनुकरण कर रही है। तो ये जो दो लोग जिन्होंने शिक्षा में, स्वास्थ्य में एक पूरे देश को मॉडल देकर नई उम्मीदें जगाई, आज वो दोनों लोग जेल में हैं। तो सर शिक्षा में भ्रष्टाचार के मामले में थोड़ी ना जेल में है सर, अब शराब घोटाला है ना, अब बार बार पलट जाते हैं ना आम आदमी पार्टी वाले। शराब घोटाला का मामला है ना, जिस पर ईडी ने जाकर पूछताछ की है। बहुत गलत बात है, मुझे पूरा करने दीजिए, आप सवाल काउंटर पूछ लीजिएगा आप। बोलिए। दूसरी बात चित्रा जी, सबसे इम्पोर्टेंट है कि 800 ऑफिसर 500 जगह छापे मारने के बाद जब चार्जशीट सबमिट करती है तो मनीष जी का नाम कहीं उस चार्जशीट में नहीं है। जब सप्लीमेंट्री चार्जशीट जमा करते हैं तो मनीष जी का नाम कहीं नहीं है, और उसके बाद पहली बार सीबीआई बुलाती है, मनीष जी जाते हैं, और फिर दूसरी बार सीबीआई बुलाती है, उसको अरेस्ट कर लेते हैं, कहते हैं जांच में कोऑपरेट नहीं कर रहे, और अरेस्ट होने के बाद 2 बार रिमांड पर लिया, फिर उसके बाद कहा कि जांच में कोऑपरेट नहीं कर रहे। आज तक 1 रुपए का करप्शन नहीं मिला। तो इसका मतलब बात कोई भ्रष्टाचार की जांच की नहीं है, बात केवल इतना है कि वो शिक्षा का विषय, स्वास्थ्य का विषय, जिससे पूरे देश में एक नई उम्मीद जगी है, उसको खत्म कर दो, ताकि इनकी जो अपने धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति, वो फलता फूलता रहे, देश के लोगों की फायदे की राजनीति खत्म हो जाए। हाँ। तो इस दोनों राजनीति खत्म करने की कोशिशें हैं। तीसरी बात, एक बात बताइए आप कि सभी पैनल पे सभी लोगों ने कहा जो कुछ कर्नाटका में हुआ, रंगे हाथ पकड़े गए, उसमें कोई फर्दर जांच नहीं होगी, उसको बेल भी मिल गया। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण बहुत सारे पैनलिस्ट ने दिया। मैं आपको याद दिलाता हूं, लक्ष्मीकांत शर्मा एक बीजेपी के एमएलए हुआ करते थे, पूर्व शिक्षा मंत्री थे। एंट्रेंस घोटाला था जिसमें उनको सीबीआई की जांच हुई और 2019 में उनको बरी कर दिया गया। ऐसे सुरेंद्र पटवा बीजेपी के एमएलए थे एमपी से, बैंक फ्रॉड का केस था। बहुत सारे लोगों के चेहरे भी हम दिखा रहे हैं कि आरोपों तक कैसे सिमट गई कहानी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होगा ना कि विरोधी दलों में अगर किसी के ऊपर गंभीर आरोप लगे रहे तो सिर्फ चूंकि वो विपक्षी दल के हैं इस वजह से उनको छोड़ दिए जाए। सच चाहे शराब घोटाला मामले का हो, एक सेकेंड सर, या फिर रेल मंत्री रहते हुए जमीन लेकर नौकरी देने का हो, ये सच तो सामने आना चाहिए ना। लेकिन अगर इतना वक्त लग जाएगा तो सवाल तो पूछे जाएंगे ना अजय आलोक जी। और ठीक चुनावों के पहले अगर नेताओं के घर में घुस घुस कर 4-4, 5-5 घंटे तक सीबीआई की त्वरित कार्रवाई होने लगे तो पूछा जाएगा ना कि बेचैनी किस बात की है। अजय आलोक जी, चित्रा जी, ये तो पूछा ही जाता है। हाँ। कोई आज थोड़ी ना पूछा जा रहा है।
ये तो पूछा ही जाता है चित्रा जी, कोई आज थोड़ी ना पूछा जा रहा है, पहले भी पूछा जाता था। जब अपनी सरकार के रहते हुए लालू यादव पे यहाँ पे टीम भेज दी गई थी, केस कर दिया गया था, तभी पूछा गया था। जनता दल होती थी, टूट के राष्ट्रीय जनता दल बन गया, पूरी पॉलिटिकल पार्टी ने नई पार्टी ने जन्म ले लिया, शरद यादव अलग हो गए थे, देवेगौड़ा की सरकार थी, तो ये सब तो पूछा ही जाता है। सवाल उसका ये नहीं है, सवाल मेन ये है कि क्या इसलिए कार्रवाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमने अपने पे कार्रवाई नहीं की। कांग्रेस ने कार्रवाई किसने मना किया था? 10 साल सरकार में थी, जितने बीजेपी के घोटाले थे सब सामने ले आते, क्यों नहीं लाए? कांग्रेस के 10 साल में भी तो सबसे ज्यादा यूपीए के मिनिस्टर्स पे ही कार्रवाई हुई, तो क्या वो प्रतिशोध की भावना थी? बात वो नहीं है, बात यह है, आप देखिए कि इस देश में लोगों को अब आंदोलन से डर लगने लगेगा। एक जेपी आंदोलन, उसके सबसे बड़े हीरो लालू यादव, जो आंदोलन करता है वो गायब हो जाता है, जेपी गायब हो गए। अन्ना आंदोलन, अन्ना गायब हो गए, सबसे बड़े हीरो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया। लालू यादव के लिए कहते थे अरविंद जी 13-14 में सबसे बड़ा चोर है, देश का सबसे बड़ा चोर लालू यादव है, मेरे पास सबूत है। अब आज साथ में चिट्ठी साइन करके लिख के भेज रहे हैं, तो इसको राजनीतिक विडंबना या राजनीतिक मजबूरी कहिएगा। तेजस्वी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, लेकिन क्या देश अब ये सोचे कि कोई भी अगला आंदोलन अगर होगा तो उसके जो भी हीरो होंगे वो भ्रष्टाचार के कभी हीरो बन जाएंगे। मानसिकता ये नहीं है कि तेरा शर्ट, मेरी शर्ट ज्यादा काली है, तेरी शर्ट से कम काली है। बीजेपी अपने लोगों पे कार्रवाई नहीं करती है, बीजेपी बाकी पे कार्रवाई करती है। इसका मतलब कि आप पे कार्रवाई आप जान रहे हैं सही है, चलिए बीजेपी के आरोप मान लेते हैं कि बीजेपी अपने लोग पे कार्रवाई नहीं करी है, शील्ड दे रही है क्योंकि वो सत्ता में, उसको जरूरत है। लेकिन इसका मतलब ये ना हुआ कि आप पे जो कार्रवाई हो रही है वो सही हो रही है। कहीं ना कहीं आपको इस बात का डर है। बात है कि कार्रवाई जब हो रही है, एजेंसियों पे हस्तक्षेप करने का, एजेंसियों पे उंगली उठाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये सारे मामले जाएंगे कोर्ट में। कोर्ट में अगर केस नहीं होता है तो एजेंसियों की खिंचाई हो जाती है। एजेंसियां ऐसे गिरफ्तार नहीं करती हैं जब तक सब्सटैंशियल मामला नहीं हो। ये क्विड लालू यादव जी के केस में मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मैं भी उस वक्त उस दल का हिस्सा था। ये क्विड प्रो केस है। ये सबसे पहले मनमोहन सिंह के पास जाके पेपर्स दिए थे जेडीयू ने, और उसके बाद ये जांच शुरू हो गई थी 2012 से, और तभी लालू यादव आपके हीरो हैं। आज साथ में आप लोग चिट्ठी साइन करके भेजते हैं आप वाले, तो क्या कहिएगा? ये राजनीति का क्रूर चेहरा है, ये सब ने देखा हुआ है, पिछले 30 साल से देख रहे हैं। जब मौका पड़ता है तो अपनी सिंपैथी बटोरने के लिए सब आदमी भावभंगिमा शुरू कर देते हैं। ठीक है, लेकिन आपने आंदोलन को लेकर जो बात कही है संजीव झा जी, आलोक जी, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। संजीव झा जी, आप जल्दी से जवाब दीजिए उनके आरोपों पर। वो कह रहे हैं अब आंदोलन से निकले हुए नेताओं को देखकर डर लगने लगेगा आम पब्लिक को, और आंदोलन से भरोसा ही उठ जाएगा लोगों का। देखिए, मुझे लगता है कि आंदोलन के बाद ही, जैसा मैंने पहले कहा, इस देश को एक नया शिक्षा का मॉडल, नया स्वास्थ्य का मॉडल और नया पॉलिटिकल डिस्कोर्स मिला। इससे आप बच नहीं सकते, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई जांच हो रहा है, देखिए हम किसी जांच से नहीं बचते, या हम कहते हैं जांच नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन जब ये पॉलिटिकल वेंडेटा दिखने लगे कि आप जांच तब करो जब अपोजिशन को डराना हो या कोई सेटिंग करना हो। अगर आज मनीष सिसोदिया जी ये मान जाए कि मैं बीजेपी में शामिल हो जाऊं, मैं दावे से कहता हूं सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता कहें कि इससे बड़ा पूरा विश्व में कोई शिक्षा मंत्री नहीं है। क्योंकि मनीष सिसोदिया जी को चुनौती देने, तो मनीष सिसोदिया जी जेल में बंद है, ये नहीं होना चाहिए। कुछ आलोक जी कहते हैं कुछ सब्सटेंशियल बातें होंगी, हम भी तो यही जानना चाह रहे हैं। आज तक सीबीआई नहीं बता पाई वो सब्सटेंशियल बातें क्या है। भाई चार्जशीट से पता चलेगा ना आपको कि कुछ सब्सटेंशियल चीजें थी ना पहली चार्जशीट में। कोर्ट से भी सत्येंद्र जैन को आप देखिए कितने लंबे समय से जेल में है, क्यों नहीं राहत मिल गई? अच्छा सवाल है चित्रा जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है और देश को जानना भी चाहिए। एक बात समझिए कि 6 महीने तक लगातार ईडी और सीबीआई दोनों के कोर्ट में लड़ती रही कि हमारे पास एविडेंस है। फाइनली जब जजमेंट का टाइम था तो ईडी ने कह दिया कि हमें इस जज पे भरोसा नहीं, जज बदल दो। तो अगर इस तरह से आप कोर्ट को गुमराह कर देंगे, इस तरह से टाइम बाय करने की कोशिश करेंगे तो जेल में रहेंगे। मतलब आपको लग रहा है कि कोर्ट गुमराह हो जा रहा है बीजेपी के नेताओं की वजह से और अब सीबीआई ईडी की वजह से, मतलब कोर्ट भी अब गुमराह होने लगा है। देखिए, आज सीबीआई और ईडी कोई एजेंसी इंडिपेंडेंट नहीं रह गई है, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रकोष्ठ बन गई है। और बिल्कुल आलोक जी की एक बात से मैं सहमत हूं, जब कांग्रेस थी तो कांग्रेस का प्रकोष्ठ बन के रह गई थी। आप केस का रेशियो देखेंगे तो 72% अपोजिशन पे केस किया जब कांग्रेस की सरकार थी। अब भारतीय जनता पार्टी को देखेंगे तो 94% केसेस जो हैं वो अपोजिशन पे हैं, और जो भी 6% केस अपने पार्टी के लोगों पे किया उस पे चार्जशीट नहीं हुई, उसको ऐसे ही। ठीक है अजय आलोक जी, ठीक है बाकी लोग भी ठीक है। अजय आलोक जी जल्दी से। मैं संजीव जी को बस इतना कहना चाहता हूं कि देश की न्यायिक प्रणाली पे सवाल उठाने से अच्छा है कि देश की न्यायिक प्रणाली पे भरोसा रखें।
अगर जज को मैनिपुलेट किया गया लोअर जुडिशरी में तो आप हाई कोर्ट जा सकते थे, सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। 6 महीने से आप क्या कर रहे हैं? अगर बेल नहीं मिल रही है, 10 तारीख को मनीष सिसोदिया जी की जमानत की हियरिंग होनी है, अगर बेल कोर्ट ने नहीं दी तो क्या आप मान लेंगे कि वो दोषी हैं? इसलिए न्यायिक व्यवस्था पे सवाल उठाने से पहले ये सोच लीजिए कि सत्ता में कोई परमानेंट नहीं होता, ये हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं और उसको इज्जत देनी चाहिए कि जज का कोई ट्रांसफर नहीं करवा सकता है। और ऐसा हुआ तो आप हाई कोर्ट में जाते, सुप्रीम कोर्ट में जाते, सीधे सीधी सुप्रीम कोर्ट भी खराब हो जाता है अपनी व्यवस्था के हिसाब से, चुनाव आयोग खराब हो जाता है, ईडी खराब, सीबीआई खराब, तो देश में बचा क्या? अपनी सहूलियत के हिसाब से संस्थाओं को भी नापा जा रहा है क्या? संजीव जी एक लाइन में जवाब दीजिए। आ रही हूँ आलोक जी, प्रेम शुक्ला जी आपके भी पास। आलोक जी कहते हैं कि आप एलिगेशन लगाओ और प्री ट्रायल हम मीडिया में कर लो। मैं कहता हूँ क्या ये आरोप सिद्ध हो गया? क्या ये डिबेट तब करते हैं कि वो दोषी हैं? हम भी कहते हैं हाँ बिल्कुल दोषी कब होते जब कोर्ट जजमेंट दे देता। अब कोर्ट में ये एलिगेशन है, उसमें कोर्ट इस बात की तफ्तीश कर रही है और आप तमाम लोगों ने कह दिया कि मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचारी, सत्येंद्र भ्रष्टाचारी है। हम भी यही कह रहे हैं, आपने कहा ना बिल्कुल ठीक कहा, यही टाइम बाय हो रहा है। हम हाई कोर्ट गए, हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और इसी में टाइम बाय हो रहा है। बात मेरिट पे आने रही है ना, मेरिट पे ईडी सीबीआई बात करना चाहती है। आज तक संजय जैन के बारे में ईडी ने फाइनल चार्जशीट सबमिट नहीं किया, आखिर करप्शन किया। 2013 केस है, 10 साल हो गए। किसको समझ में नहीं आता है कि देश में ठीक है सर, अब थोड़ा चर्चा में आगे बढ़ते हुए ठीक है बाकी मेहमानों को भी लेकर आते हैं। आप ये कह रहे हैं कि जानबूझकर चाहे वो जांच एजेंसियां हो चाहे सरकारों हो, वहां पर टाइम को डिले करती हैं, इनकी ये टैक्टिक्स है, इस वजह से नेता बाहर जेल से नहीं आ पा रहे हैं। सत्येंद्र जैन के मामले में भी प्रेम शुक्ला जी अगर वो कह रहे हैं तो क्या गलत है? ये बात तो सच है ना कि जिस तरह के पैतरे आजमाए जाते हैं उससे कौन इनकार कर सकता है? और दूसरी चीज प्रेम शुक्ला जी, कर्नाटक वाले मामले में अगर बीजेपी के नेता के बेटे के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी 8 करोड़ के मामले में, तो आपसे पलटकर क्यों नहीं पूछा जाएगा कि अपने लोगों को बचाने का काम क्या नहीं कर रही है भ्रष्टाचार के मामले में भारतीय जनता पार्टी? पिता पर कार्रवाई नहीं हो रही है। आपके प्रवक्ता का जवाब देता हूँ, फिर आपके कर्नाटक वाले मुद्दे का भी जवाब देता हूँ। हाँ ठीक है, दोनों का जवाब देता हूँ। पहली बात, अब आप कह रहे हैं कि सबूत नहीं है। सबूत तो साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं कि आप जो है 750 ml की शराब की बोतल पर पहले जो राजस्व फायदा होता था 33 रुपए 35 पैसे जो है वो प्रॉफिट हुआ करता था रिटेलर का, वो 368 रुपए कर दिया गया और 328 रुपए जो राजस्व मिलता था पहले 750 ml की बोतल पे, वो 3 रुपए 78 पैसे कर दिया गया। तो ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि आपने भ्रष्टाचार करने के लिए इस तरह की बात की। दूसरा आप कह रहे कोर्ट चेंज करना न्यायपालिका का निर्णय होता है और न्यायपालिका में जब न्यायपालिका ने निर्णय लिया कि जिस न्यायाधीश के पास मामला प्रलंबित था उसका कंडक्ट ठीक नहीं, वो चेंज कर दिया उसने। तो इस पर आप जो है लोगों को किसी तरह से भ्रमित मत करिए। अब दूसरा मामला कर्नाटक का, उसमें गिरफ्तारी बाकायदा जिसको रंगे हाथ पकड़ा गया वो गिरफ्तार है। सेक्स को जो है वो जांच की कार्रवाई चल रही है। अगर उसको बेल मिलता है तो राहुल गांधी को अगर बेल मिल गया 420 की केस में, इसका मतलब नहीं ना कि सीबीआई राहुल गांधी के साथ खड़ी है। सोनिया गांधी को अगर 420 के मामले में 5000 करोड़ रुपए का घोटाले का मामला है और उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि शेल कंपनी का उपयोग करके कांग्रेस ने 1 करोड़ रुपए हवाला से भी मंगाया है। हवाला का मामला भी दिख रहा है सामने सामने। उसके बाद भी कोर्ट के अदालत पर मामला दर्ज हुआ है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको रिलीफ नहीं दिया। ये सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, उसके बावजूद अगर वहां कार्रवाई हो रही है और उनको बेल हो गया है, ठीक है, तो बेल हो गया तो सीबीआई जो है सोनिया गांधी से मिली हुई है क्या? सीबीआई राहुल गांधी से मिली हुई है क्या? इस तरह का नहीं जो है निष्कर्ष निकाला जा सकता। मुझे लगता है चित्रा जी 13 वर्ष में जो जांच एजेंसी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी ना कर पाए और बीजेपी के प्रवक्ता 5000 करोड़ 5000 करोड़ 5000 करोड़, ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ऐसी सरकार 13 साल में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं हो सकती। आपको क्या वैसे मरे हुए हैं? आप तो उसके कैसे बकवास बात कर रहे हैं? अरे सुनिए ना भैया, सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुनिए जरा, कौन बकवास बात कर रहा है? दर्शक देख रहे हैं। दर्शकों ने आपकी भाषा को देखा है, शांति से सुनिए जरा। आपको जो है, अरे भाई सुनिए ना भाई जरा, चित्रा जी रोकिए ना इनको, चित्रा जी रोकिए ना इनको। ठीक है, थोड़ा सा भाषा का ख्याल रखेंगे। ठीक है, थोड़ा भाषा का ख्याल रखेंगे। ठीक है, सोनिया गांधी को नहीं मारना चाहिए। ठीक है सर, प्लीज नहीं, मुझे लगता है थोड़ा सा भाषा की मर्यादा का ख्याल रखते हुए अपनी बात को रखेंगे। जल्दी से, टाइम की कमी है। आलोक जी क्लोजिंग रिमार्क आपका जल्दी से। चित्रा जी, जब थूक के चाटा जा रहा था, जब आपने नहीं रोका इनको। खैर वापस आता हूं। व्यापम वाले लोग, बंगारू लक्ष्मण वाले लोग, नोटबंदी वाले लोग
ये लोग भ्रष्टाचार के अगेंस्ट लड़ने की बात करेंगे। 420 बीबीसी ने सवाल पूछा तो बीबीसी के यहाँ इनकम टैक्स, दैनिक भास्कर ने सवाल पूछा तो दैनिक भास्कर के यहाँ, और अन्ना हजारे बीजेपी का पिट्ठू कहाँ है? कोर्ट इनको लगातार फटकार लगाती है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 केस में इनकी राज्यों की सरकार को फटकार लगाई है। दिल्ली हाई कोर्ट में प्रवेश वर्मा और कपिल मिश्रा वाला जज जो था वो रातों रात ट्रांसफर हुआ था। ये कोर्ट की बात कर रहे हैं। कोर्ट इनको फटकार लगाता चला जा रहा है। मैं फिर कहूंगा पीएम केयर्स फंड की जांच करा लीजिए। मैं कहूंगा एक बार फिर दोबारा से पेगासस की जांच करा लीजिए। कहीं पर जांच नहीं होगी, क्योंकि ये नया भारत है। केवल विपक्ष को। ठीक है सर, आपका ये कहना है केवल विपक्ष को निशाना बनाए जाने की ये कोशिश की जा रही है जांच एजेंसियों की ओर से, और बीजेपी की सरकार मास्टरमाइंड है। लेकिन दूसरी तरफ एक पहलू यह भी है कि सीबीआई को जब देश की सर्वोच्च अदालत ने तोता कहा था, उस समय यूपीए की सरकार थी। जांच एजेंसियों का क्या सरकारें दुरुपयोग करती हैं, ये सवाल समय समय पर खड़ा होता रहता है। लेकिन चूंकि 2024 के चुनाव नजदीक है, ऐसे में चुनाव से पहले विपक्षी दलों पर जांच एजेंसियों की कार्रवाई जो तेज हो गई है, इस पर जनता की क्या राय मिली है? आज ये सवाल हमने दंगल में पूछा था। आज दंगल में हमने सवाल पूछा था 2024 के चुनाव से पहले विपक्षी दलों पर जांच एजेंसियों की कार्रवाई क्या तेज हो गई है? आपके जो जवाब मिले हैं 43% लोगों का जवाब हाँ में है, 57% लोगों का जवाब नहीं में है। लालू यादव से हुई है पूछताछ, मनीष सिसोदिया से ईडी कर रही है जेल के भीतर पूछताछ। इस पूरे मामले में अब जांच की कार्रवाई कहां तक पहुंचती है, इस पर रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।